न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए डालते एक नजर हेडलाइंस पर। नेट ग्रिड और सीएमएस जैसी निगरानी प्रणालियों पर केंद्र से जवाब तलब, 4 सप्ताह में मांगा जवाब। गुजरात में गृह मंत्री शाह ने की पीएम मोदी की तारीफ, बोले 60 करोड़ गरीबों का उत्थान केंद्र सरकार का सबसे बड़ा कार्य। केरल विधानसभा अध्यक्ष शमशीर ने फलस्तीन का किया समर्थन, इजरायली पीएम नेतन्याहू पर साधा निशाना। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नेट ग्रिड और सीएमएस जैसी निगरानी प्रणालियों पर केंद्र ने जवाब तलब, 4 सप्ताह में मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी प्रणालियों को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। यह जनहित याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी प्रणालियों को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की याचिका केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। यह जनहित याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है। यह याचिका में दावा किया गया है कि केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस और नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड निगरानी प्रणालियों को नागरिकों को निजता के अधिकार को खतरे में डाला जा रहा है। 10 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने 10 अक्टूबर को केंद्र को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। पीठ ने गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर द्वारा दायर स्थानांतरण याचिका को 10 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सीपीआईएल और एसएफएलसी द्वारा दायर जनहित याचिका दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष लंबित है। उनमें कहा गया है कि ये निगरानी प्रणालियां केंद्रीय और राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को व्यापक स्तर पर दूरसंचार की निगरानी करने की अनुमति देती है और यह नागरिकों को निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात में गृह मंत्री शाह ने की पीएम मोदी की तारीफ, बोले 60 करोड़ गरीबों का उत्थान केंद्र सरकार का सबसे बड़ा कार्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा है कि देश में आर्थिक विकास के साथ 60 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना सबसे बड़ा कार्य है। शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बन गया है। केंद्र सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल में अनेकों उपलब्धियां हासिल की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश के आर्थिक विकास के साथ ही 60 करोड़ लोगों की गरीबी रेखा से ऊपर लाना सबसे बड़ा कार्य है। 2 दिवसीय यात्रा पर गुजरात आए शाह ने अपने गांव मानसा में पहुंचकर माताजी मंदिर में दर्शन पूजन किया। उन्होंने मंदिर में ही दोपहर का भोजन भी किया। गरीब सबसे बड़े लाभार्थी उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में खेल संकुल के साथ ही सानद के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का शिलान्यास किया। उन्होंने सानद में 550 बेड के अस्पताल व औद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्र का भी शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का सबसे बड़ा कार्य देश का आर्थिक विकास करना है और 60 करोड़ लोगों को भी गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। देश के ग्रामीण इलाकों में बसे गरीब लोग केंद्र सरकार की योजनाओं के सबसे बड़े लाभार्थी है। 5वीं आर्थिक महाशक्ति बना। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बन गया है। केंद्र सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल में अनेकों उपलब्धियां हासिल की है। घरों और शौचालयों के निर्माण से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केरल विधानसभा अध्यक्ष शमशीर ने फलस्तीन का किया समर्थन, इजरायली पीएम नेतन्याहू पर साधा निशाना। इजराइल पर हमास के हमले को प्रतिरोध करार देते हुए केरल विधानसभा अध्यक्ष एएन शमशीर ने कहा है कि वह फलस्तीन के साथ खड़े हैं। इजरायली प्रधानमंत्री पर कहा कि प्रहार करते हुए शमशीर ने आरोप लगाया कि बेंजामिन नेतन्याहू बमबारी से लोगों को मार रहे हैं। इजराइल पर हमास के हमले को प्रतिरोध करार देते हुए केरल विधानसभा अध्यक्ष एएन शमशीर ने कहा है कि वह फलस्तीन के साथ खड़े हैं। इजरायली प्रधानमंत्री ने कड़ा प्रहार करते हुए शमशीर ने आरोप लगाया कि बेंजामिन नेतन्याहू बमबारी से लोगों को मार रहे हैं। केरल विधानसभा स्पीकर ने शांति उपायों पर भी दिया जोर। हालांकि उन्होंने कहा कि दोनों देशों के शांतिपूर्ण उपायों के माध्यम से
समस्या का समाधान निकालना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेतन्याहू के समर्थन को शर्मनाक चाल बताया। केरल विधानसभा स्पीकर ने फलस्तीन का किया समर्थन। उन्होंने शनिवार को एक कार्यक्रम में कहा कि फलस्तीन के पक्ष में हूँ। आप पूछेंगे कि हम हिंसा को जायज ठहरा रहे हैं, तो नहीं, हम हिंसा को जायज नहीं ठहरा रहे हैं। यदि वहां के लोगों को 7 दशकों से यातना शिविरों में रखा गया है तो उनके प्रतिरोध को आतंकवाद नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि हम इसे प्रतिरोध कह सकते हैं। हम हमास के हमलों को जायज नहीं ठहरा रहे हैं। खून के बदले खून समाधान नहीं। उन्होंने दुनिया के नेताओं से शांति के लिए एक साथ आने का आह्वान किया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।